नमस्कार दोस्तों, चार्ट कैरेक्टर की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम फिन निफ्टी के चार्ट कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा यहां पे देखेंगे कि किस तरीके से ये चार्ट मूव करता है, किस तरीके से अपने ऑल टाइम हाई के पास जाता है तब ये ट्रेड करता है। तो उसकी सारी एनालिसिस इस वीडियो में करेंगे, तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो बैंक निफ्टी फिन निफ्टी अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है 20,531 पे, और यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो ऑल टाइम हाई है फिन निफ्टी का वो है, ये कैंडल जो है वो ऑल टाइम हाई बनाई थी, वो ऑल टाइम हाई है 20,666 का, यानी ऑल टाइम हाई इसका है 20,666 का, ये ऑल टाइम हाई है। अभी हमने क्लोजिंग दी है 20,533 के आसपास, तो ऑल टाइम हाई से लगभग देखा जाए तो 133 पॉइंट दूर हमने यहाँ पे फिन निफ्टी पे क्लोजिंग की है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि फिन निफ्टी चल के कहाँ से आ रहा है। देखिए फिन निफ्टी हाई मारता है, हाई मारने के बाद कंटिन्यू नीचे, उसके बाद 2-3 वीक यहाँ पे कंसोलिडेशन, और कंसोलिडेशन के बाद जब ऊपर की साइड में निकलता है तो ये 20,533 के आसपास क्लोज है। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो लगभग देखेंगे तो 19,800 से फिन निफ्टी आ चुका है 20,500, तो लगभग यहाँ पे देखा जाए तो लगभग 700 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पे फिन निफ्टी ने दे के और अपने ऑल टाइम हाई के पास आ चुका है। तो ऑल टाइम हाई के पास जब ये आता है तो करता कहते हैं, इसके पीछे की चार्ट को जरा ध्यानपूर्वक देखेंगे। देखिए इससे पता क्या चलता है, इससे पता ये चलता है कि 10 में से 8 बार इसका कैरेक्टर क्या है जब ये ऑल टाइम हाई के आसपास आके ट्रेड करता है। तो देखिए 2 बार हो सकता है किसी मूव में बहुत तेजी से आगे निकल जाए, हो सकता है 2 बार यहाँ से करेक्शन कर दे, लेकिन मेन इसका चार्ट कैरेक्टर क्या है, इसका कैरेक्टर क्या है, ये किस तरीके से वहाँ पे बिहेव करता है, रिएक्ट करता है, और उसके बाद किस तरीके की मूवमेंट यहाँ से ये करता है। तो यहाँ से अगर ध्यान से देखेंगे तो एक राउंडिंग पैटर्न भी यहाँ पे बन रहा है, जो कि बहुत अच्छा पैटर्न होता है। अगर ब्रेकआउट होता है तो राउंडिंग पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक डबल टॉप, जल्दी ही चार्ट पैटर्न की वीडियो मैं लेके आऊँगा आप लोग के लिए, तो वीडियो को देखेंगे तो सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो यहाँ पे देखेंगे तो टॉप भी बन रहा है, यहाँ से देखेंगे तो ट्रिपल टॉप, अगर इस दोनों को मिला है डबल टॉप और पिछला एक टॉप यहाँ पे बना हुआ है, तो यहाँ पे एक ट्रिपल टॉप यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे ट्रिपल टॉप बन रहा है, यहाँ पे नीचे से देखा जाए तो राउंडिंग पैटर्न बन रहा है। अब जब तक इसका ये ब्रेकआउट नहीं होगा ना तब तक इसको ट्रेड, अगर इसी फ्लो में ब्रेकआउट करके निकल जाता है तो थोड़ा सा यहाँ पे कम बायर आएंगे, क्योंकि ऑलरेडी बायर यहाँ पे बाइंग कर चुके हैं और उस ट्रेड में बने हुए हैं। तो जब तक यहाँ पे थोड़ा बहुत करेक्शन या हो सके डेली चार्ट पे 1-2 दिन का यहाँ पे करेक्शन या 1-2 दिन टाइम बिताएगा तो नए बायर यहाँ पे आएंगे, तो वो इसको ऊपर लेके जाएंगे, इसी फ्लो में जाएगा। तो जो लोग बने हुए हैं वो लोग बने रहेंगे, और यहाँ पे लेने में थोड़ा सा क्या होगा, स्टॉप लॉस आपका थोड़ा सा दूर बन जाएगा। तो इस चीज़ों को ध्यान में जरूर रखिएगा। अब इसका कैरेक्टर के बारे में हम बात करें कि फिन निफ्टी कैरेक्टर क्या है जब ऑल टाइम हाई के आसपास पहुँचता है। देखिए ऑल टाइम हाई के पास जब पहुँचता है तब की हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, एक बार हमने यहाँ पे हाई बनाया, और हाई बनाने के बाद हमने यहाँ पे करेक्ट किया, और करेक्ट करने के बाद वापस हम हाई के आसपास पहुँचे। तो यहाँ पे देखिए ये क्या कर रहा है, ये हाई लगा था और हाई के बाद यहाँ पे पहुँचा, तो यहाँ पे क्या इसने टाइम बिताया, और टाइम बिताने के बाद इसने ये एक मूव दिया ऊपर की साइड में, और जब भी ये नीचे की साइड में आया तो इसने इस लेवल को रिस्पेक्ट किया। क्या किया, इस लेवल को रिस्पेक्ट किया। तो अगर ये भी यहाँ पे टाइम बिताने के बाद ब्रेकआउट करता है और ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे आता है, तो हम ये देखेंगे कि क्या ये इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है, वापस आते वक्त क्या इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है, तो वो हमारे लिए एक एंट्री पॉइंट होता है। अगर इस लेवल को ब्रेकआउट लेवल या ब्रेकआउट के आसपास या थोड़ा बहुत नीचे आके रिस्पेक्ट करता है तो वो हमारे लिए एक अच्छा एंट्री पॉइंट होता है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ऑल टाइम हाई के आसपास आया, तो यहाँ पे क्या किया, इसने टाइम बिताया, और टाइम बिताने के बाद ये ऊपर की साइड में निकला, यानी इसी फ्लो में नहीं निकला, ये टाइम बिताने के बाद निकला। लेकिन अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे क्या है कि हम यहाँ पे 17,800 से गए थे और कहाँ पे पहुँच गए हम, यहाँ पे 19,300 के आसपास। तो यहाँ से देखेंगे तो मूव काफ़ी बड़ा है, 1500 पॉइंट का मूव ऑलरेडी यहाँ पे मिल चुका है। तो यहाँ पे मूव बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे कंसोलिडेशन भी बड़ा नहीं था, तो इसलिए इस मूव को, इस कंसोलिडेशन के हिसाब से ये मूव अच्छा खासा मूव है। अब यहाँ पे थोड़ा सा पीछे चलते हैं, पीछे इसके कैरेक्टर देखिए, ऑल टाइम हाई के पास हम कैरेक्टर की बात कर रहे हैं कि ये करता क्या है, उस चीज़ों को समझना है। अब यहाँ पे एक मूव मिला, मार्केट ने यहाँ पे ऑल टाइम हाई लगाया, किसने, फिन निफ्टी ने यहाँ पे ऑल टाइम हाई लगाया। हाई लगाने के बाद एक करेक्शन होता है, और करेक्शन के बाद फिर से यहाँ पे पहुँचता है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, वापस ये फिर क्या कर रहा है, इसी फ्लो में नहीं निकल रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, ये टाइम बिता रहा है। और टाइम बिताने के बाद इस बार इसने ब्रेकआउट ना देके इस बार इसने करेक्शन किया, क्योंकि ऑलरेडी बहुत अच्छा मूव यहाँ से देखा जाए तो 15,200 से हम पहुँच गए 19,200, तो 4,000 पॉइंट का मूव हो गया यहाँ पे 4,000। देखिए ये ध्यान रखिएगा कि अगर मूव जितना बड़ा होकर ब्रेकआउट लेवल के आसपास पहुँचेगा ना, उसके इतने चांसेस होते हैं कि वहाँ पे वो कंसोलिडेशन कर जाए या थोड़ा बहुत करेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जितने बड़े मूव के बाद बड़ा ब्रेकआउट करने की तैयारी मार्केट करता है तो उसको वो कर नहीं पाता, फिर वहाँ पे वो टाइम बिताने लगता है। तो यहाँ पे इसका कैरेक्टर क्या है कि वापस यहाँ पे ये टाइम बिता के नीचे की साइड में आ गया।
अब थोड़ा सा और पीछे आप लोग को लेके चलता हूँ। अब यहाँ पे देखिए ये एक हाई लगाया इसने, हाई लगाने के बाद में यहाँ पे हाई लगाने के बाद हाई के बाद हम पहुँचे, तो अब हाई के आसपास हम पहुँच रहे, तो यहाँ पे पहले कंसोलिडेशन किया और कंसोलिडेशन के बाद जब ऑल टाइम हाई के आसपास पहुँचे तो यहाँ भी हमने 2 वीक का कंसोलिडेशन करने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। तो इसका ये एक रीज़न इसका साफ क्लियर कट है ये कि अगर मार्केट ये फिन निफ्टी यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिताता है, अगर मान लीजिए यहाँ पे 2-4 दिन ये टाइम बिताए या 1 वीक अगर इसी लेवल के आसपास कहीं निकाल दे, या फिर डेली चार्ट में भी अगर 1-2 दिन यहाँ पे टाइम बिताने के बाद अगर ये ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगा तो एक अच्छा मूवमेंट देता है। इसका कैरेक्टर यही निकल के आ रहा है कि अगर ये टाइम बिताने के बाद ब्रेकआउट करता है तो एक अच्छा मूवमेंट यहाँ पे हमें पकड़ में आ सकता है। लेकिन अगर इसी फ्लो में निकला तो जिसके पास पोजीशन है वो लोग बने रहेंगे, नई पोजीशन बहुत कम क्वांटिटी से लोग लेना यहाँ पे पसंद करेंगे, क्योंकि लोगों को ये दिखेगा कि कितना नीचे से आ रहा। तो ऑलरेडी यहाँ से अगर देखेंगे आप, इस जगह से देखेंगे तो लगभग ये 19,300 से पहुँच चुका है 20,500, तो 1200 पॉइंट का मूवमेंट ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिताना चाहिए। यहाँ पे 1-2 दिन डेली चार्ट पे अगर वीकली पूरा निकल गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अगर डेली चार्ट पे भी 1-2 दिन यहाँ पे टाइम बिताने के बाद इस मूव को दिया तो इस मूव को ये कंटिन्यू करते हुए ऊपर की साइड में निकलेगा। और नेक्स्ट जो इसका मूव रहेगा मेरे ख्याल से वो रहेगा यहाँ पे 20,888 का यहाँ पे फर्स्ट मूव हो सकता है 20,888 के लिए, और उसके बाद फिर 21,222 के लिए यहाँ पे अचीवमेंट जा सकता है। ऑल टाइम हाई 20,122 के आसपास यहाँ पे फिर निकल सकता है, क्योंकि फिर ये क्या करेगा, फिर ये जो राउंडिंग पैटर्न बनेगा उसके बाद ये इस राउंडिंग पैटर्न का टारगेट यहाँ पे ऐड करना स्टार्ट कर देगा। फिर लोग इस टारगेट के लिए यहाँ पे जो टेक्निकल ट्रेड करते हैं फिर वो इस टारगेट के लिए इसको ट्रेड करना स्टार्ट कर देंगे फिन निफ्टी को। तो फिन निफ्टी का ये कैरेक्टर है कि ऑल टाइम हाई के आसपास जाता है तो थोड़ा सा रुकता है, और रुकने के बाद जो मूव आता है वो मूव कैरी फॉरवर्ड करता है, यानी तेजी से ऊपर की साइड में जाता है, फास्ट मूव यहाँ पे बनता है। तो मेरी उम्मीद यही है कि यहाँ पे अगर ये थोड़ा सा रुक के अगर देखिए ब्रेकआउट इसी फ्लो में करता है कोई बात नहीं, कि कंटिन्यू चल रहा है तो जिसके पास पोजीशन होगी वो लास्ट वीक के लो के नीचे यहाँ पे अपनी स्टॉप लॉस लगा के आगे इसको कैरी फॉरवर्ड करता हुआ लेके चला जाएगा। लेकिन जो नई पोजीशन बनानी है उनके लिए इंतजार करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो लोग बीच में नहीं घुसेंगे, वो लोग इंतजार करेंगे कि यहाँ पे कुछ यहाँ पे करेक्शन आए या फिर यहाँ पे टाइम पास करे। या देखिए टाइम वाइज करेक्शन हो या प्राइस वाइज करेक्शन हो, दोनों में से कोई भी करेक्शन अगर यहाँ पे मिलता है और उसके बाद ब्रेकआउट करता है तो फिर ये एक अच्छे मूव पकड़ में यहाँ पे आएगा फिन निफ्टी में। दोस्तों अगर फिन निफ्टी की वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और इसी तरह के अगर आपको चार्ट कैरेक्टर चाहिए कि ऑल टाइम हाई के पास क्या करते हैं, सपोर्ट के पास कौन से कैरेक्टर अच्छा, कौन से जो स्टॉक्स हैं या कौन से जो इंडेक्स है वो सपोर्ट के पास अच्छा बिहेव करते हैं, कौन से इंडेक्स मूविंग एवरेज के पास अच्छा बिहेव करते हैं, तो इस तरह की वीडियो के लिए आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताते रहिएगा कि वीडियो आप लोग को कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।